हज़रत मौलाना फ़ज़ीलतुल शेख कारी अमजद आसिम साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला को दावत ख़िताब देता हूँ कि वो अपने ख़िताब से हमारे क़ुलूब अज़ान को मुनव्वर फरमाए। मुदीर दारुल किफ़ाला पाकिस्तान मरकज़ मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फ़ज़ीलतुल शेख कारी अमजद आसिम साहब आप गुजरांवाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान मिल्लत, अहबाब मिल्लत, कायदीन मरकज़ मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान और रफ़ाक़ाए मरकज़ मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान, आज की इस बज़म में मैं अपने बरादर शायर मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी अमजद अली अमजद साहिब, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरकज़ मिल्लत इस्लामिया ज़िला टोबा टेक सिंह और मुदीर शोबा ताल्लुक़ात आमा सूबा पंजाब और उनके दीगर रफ़ाक़ा, उनके मुआविनीन, उनके यमीन व यसार, मैं उन तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज की इस बज़म को सजाया और आप जैसे नेक लोगों की ज़ियारत का मौका अता किया। हज़रात, मरकज़ मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान ये एक ऐसा रिफाही फ़िलाही इदारा है जो ना किसी सियासी मज़हबी जमात और तंजीम के मुसावी रही है। कोई भी जमात तंजीम मुसावी नहीं है, एक इदारा है और इस इदारे की बुनियाद का मकसद क्या है? मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम इस वक़्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस बात को जानते हैं
कि मुल्क पाकिस्तान में गरीब से गरीब तर यतीम इल्ला माशा अल्लाह कोई उसको पूछ ले, वगरना आज के इस गैर गुजरे दौर में यतीम को पानी पूछने के लिए कोई तैयार नहीं है। और अगर हमारे मुआशरे के अंदर किसी औरत के सर का ताज उठ जाए, हमारे मुआशरे के अंदर हक तो ये था कि उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता, लेकिन हर मुमकिन उसको जलील और रुसवा करने की कोशिश की जाती है। हक तो ये था बेवा का सहारा बन जाते, लेकिन लोग अपनी ख्वाहिशात के लिए उनको इस्तेमाल कर रहे। और फिर कितने गरीब ऐसे हैं, हमने नहीं सोचा अपने घर के अंदर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीजें खिलाए। हमसाया गरीब है, अपने बच्चों को ला के देते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। बल्कि ये भी नहीं, अपने दरवाजे खोल दिए जाते हैं। हमारे बच्चे चीजें लेके बाहर जाते हैं, गरीब के बच्चे देखकर आंसू बहाना शुरू कर देते हैं। आज हमारे माँ बाप के पास भी कोई इतनी वुसअत होती, आज हमारे हाथ में वो चीजें होती जो अमीरों के हाथों में है। और मरकज मिल्लत इस्लामिया का दुस्तूर, मरकज मिल्लत इस्लामिया का मंशूर, हमारा मनहज, हमारे मकासद क्या है? हजरात, हमारे मकासद पे गौर करना। अगर किसी भाई के जहन के अंदर ये बात है, पता नहीं किसी जमात के बराबर जमात बन रही, किसी तंजीम के बराबर तंजीम बन चुकी, मेरे भाइयों मुआफ कर देना। मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, हमारे कायदे मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा नसरुल्लाह खां मुजफ्फर साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, मरकजी जमीयत अहले हदीस सिटी गुजरांवाला के नायब अमीर हैं। और जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान उसकी दस्तूरी कमेटी के चेयरमैन है। और उसके साथ जमीयत असातिज़ा डिवीजन गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी हैं। और ये गुनाहगार मरकजी जमीयत अहले हदीस सिटी गुजरांवाला का नायब नाज़िम की हैसियत से हमारे भाई किन बातों में पड़ गए, पता नहीं क्या है, क्या होगा। होगा जरूर वही होगा जो आज तक कोई कर ना सका, वही होगा जो किसी को करने नहीं दिया जाता। और हमने रमजानुल मुबारक से पहले मैं अपने बरादर प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा नसरुल्लाह खां मुजफ्फर साहिब मत्तानल्लाहु बितूली हयाती, भाई मिल के बैठे। एक दर्द था दिल के अंदर, एक तकलीफ थी कि हमारे मुआशरे के अंदर, और ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, अगर मैं सवाल करूं इस दौर में उलमा के साथ क्या सलूक किया जाता है। बड़ी महदूद तनख्वाहें, किसी की 6,000, किसी की 8,000, किसी की 10,000, किसी की 15,000,
कोई बहुत बड़ा है तो 20,000। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या हमारे घरों के खर्चे 20,000 रुपए के अंदर पूरे होते हैं? बोलो, जिसका 20,000 के अंदर खर्चा पूरा होता है मुझे हाथ खड़ा करके बताए। कोई एक इंसान। क्या हमने इन उलमा को, इन खुतबा को, इन आइम्मा मसाजिद को इतना हकीर समझ रखा है? कोई आए, आप हमारे मस्जिद के मुलाजिम हैं, और भाइयों मसाजिद के आइम्मा खुतबा उलमाए किराम ये दीन के ठेकेदार नहीं, दीन के चौकीदार हैं। और दीन के चौकीदार होने की हैसियत से, चौकीदार से डर किसको लगता है? बोलो, चौकीदार से डर किसको लगता है? और हम चौकीदार को जलील करने की कोशिश करते हैं। शोबा रिफाए आमा मरकज मिल्लत इस्लामिया का एक शोबा है, उसकी 7 शिक्के हैं। सबसे पहली शिक क्या है कि जो बेवा, यतीम, मिस्कीन, हम उनका सहारा बन जाएं। बनना चाहिए या नहीं? फिर जवाब दो। बेवा की जिंदगी कैसे गुजरती है? किसी को कोई भूल? यतीम की जिंदगी किस तरह गुजरती है? अगर उसका पूछना है यतीम से पूछ लो। शायद आप लोगों को इस बात का तजर्बा ना हो। किसी यतीम से पूछो तुम्हारी दुनिया की जिंदगी किस तरह गुजर रही। खुशी के मौका आएगा आंसू बहाएगा, गमी का मौका आएगा वो तो फिर रोएगा। और लोगों, हमने यतीम को क्या समझा? और कुरान कहता है जिस यतीम के साथ आज हम ये सलूक कर रहे, कुरान उनके बारे में कहता है कल्ला बल्ला तुक्रिमून अल यतीम। और दूसरी जगह पर फरमाया फज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम। कुरान कहता है लोगों तुम हरगिज यतीम की इज्जत करते, यतीम की इज्जत करते। और दूसरी जगह पे फरमाया फज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम। लोग यतीमों को धक्के मारते हैं। और ये मनाजर आपने आंखों से देखे या नहीं? और आमिना के लाल हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना व काफिलुल यतीम हा कज़ा फिल जन्ना। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में इस तरह इकट्ठे होंगे। कितना फर्क है। हमें यह नहीं पता हमें जन्नत मिलेगी या नहीं, लेकिन मरकज मिल्लत इस्लामिया के प्लेटफॉर्म से एक पैगाम देना चाहता हूं, एक पैगाम देने के लिए आया हूं। आओ यतीम की कफालत कर लें। यतीम की कफालत हम करेंगे, अल्लाह जन्नत के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमा देंगे। इससे बड़ी अजमत की बात क्या है? इससे बड़ी रिफात की बात क्या है? और अगर फिर भी समझ नहीं आती यतीम की, आप में से किसी को पता है या नहीं पता? मुझसे पूछ लो। मैंने यतीमी की जिंदगी खुद गुजारी है, मैंने यतीमी की जिंदगी बसर की है। मैंने जब होश संभाला, मैं अपनी आंखों के सामने अपने बाप को ना देख पाया, और उस हालत के अंदर अपने भी छोड़ गए। बेगाने तो पहले बेगाने थे, बेगाने तो छोड़ के जाते हैं, लोग बेगाने कहते हैं, अपने भी छोड़ गए। और उस उम्र के अंदर
मदरसे में पढ़ने के लिए जाना, और अल्लाह मेरी वालिदा मोहतरमा को जज़ाए खैर अता फरमाए, सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। लोगों की मजदूरियां करने जाना, स्कूल से वापस आना, अपनी माँ के पास चले जाना, मजदूरी करनी, और लोगों यतीम का पूछना है, उसका मैं बता सकता हूं यतीम की जिंदगी किस तरह गुजरती है। ईद के मौके आते, खुशी के मौके आते, हम लोगों को देखते नए कपड़े, नए जूते, लेकिन उन खुशी के अय्याम में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते। और हमारी माँ एक ही पैगाम देती, बेटा बाहर जाकर किसी के नए कपड़ों को देखकर मरऊब नहीं होना, अल्लाह का शुक्र अदा करना। अगर अल्लाह ने बाप का साया उठाया है, लेकिन जिस्म को ढांपने के लिए रब ने कपड़े फिर भी अता किए, पाँव के अंदर पहनने के लिए जूती फिर भी अता की, अच्छी नहीं तो ना सही। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, यतीमों की जिंदगी इस तरह गुजरती है, कौन है जिसका दिल नहीं करता कि हम यतीमों की कफालत करें? कोई एक बंदा। और यतीम की कफालत करनी चाहिए या नहीं? हाथ उठा के जवाब दो, यतीम की कफालत करनी चाहिए या नहीं? और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो इंसान शफकत और मोहब्बत के साथ यतीम के सर पे शफकत का हाथ रखता है, उसके हाथ के नीचे जितने बाल आते हैं, अल्लाह उन बालों के बराबर उसको अजर और सवाब अता कर देते हैं। और आज हम ये भी नहीं कर सकते। यतीम की कफालत के लिए हमने कदम उठाया, बेवा की कफालत के लिए कदम उठाया, और उसके बाद मुल्क पाकिस्तान के अंदर दूसरी शिक जो है, नादार तलबा है, माँ बाप गरीब हैं, स्कूल नहीं पढ़ा सकते। क्यों? महीने की फीस नहीं दे सकते। उन वालिदैन के पास इस वक्त जो स्कूल के अंदर वर्दियां राज हैं, माँ बाप वो वर्दी यूनिफॉर्म बना के नहीं दे सकते। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, इस वजह से वो बच्चे 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में, और आपने ना देखा हो, मैं खुद मुलाजमत करता हूं, उस फैक्ट्री के अंदर 8-8 साल के बच्चे गुर्बत की वजह से मजदूरी कर रहे हैं। क्या हम उन बच्चों का सहारा नहीं बन सकते? उन बच्चों का सहारा बनने का हक बनता है या नहीं? कौन बनेगा? कौन जगाएगा? अपने बच्चों के लिए तो मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं। जिंदगी वो है जो गरीब के बच्चों के लिए जी जाए, वो वक्त गुजारा जाए। और उससे अगली एक शिक है हमारे उलमा के साथ, क्योंकि शोभा है मेरा भी, क्यों जी कारी साहब, मेरा भी ये शोभा है। उलमा को पता है उलमा के साथ सलूक क्या किया जाता है, आप अहबाब को भी पता है, इस बात से वाकिफ है या नहीं? वो उलमा जो एक महदूद तनख्वाह पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्या उन उलमा के लिए, और अक्सर मैंने भी देखा, आपने भी देखा, अगर किसी मस्जिद के इमाम ने, खतीब ने, उस्ताद ने मुतालबा कर दिया, खुशी गमी उलमा के लिए है कि नहीं? अब बोल लो, उनकी खुशी गमी नहीं, उनकी रिश्तेदारियां नहीं। उलमा ने मसाजिद की इंतजामिया को कहा, हमारी बरादरी में ये खुशी का मौका है, मुझे 20,000 रुपया चाहिए। जवाब क्या मिलता है आपको पता है? मुझे भी पता है। हजरत
आप किसी और मस्जिद का इंतज़ाम कर लें, हमारे पास नहीं है। मसाजिद से निकाल दिया जाता है। क्या उलमा दीन के खादिम इंसान नहीं? हमने उन उलमा के लिए, उन गरीब, यतीम, मसाकीन और बेवा के लिए शोबे रखे। उन उलमा के लिए 50% महाना उनको राशन दिया जाएगा। अगर उलमा के घर में आज हम यहाँ आए हैं, कल किसी वक़्त कारी अमजद अली अमजद साहब को बुलाते हैं गुजरांवाला में, उनके दीगर रफ़ाका को बुलाते हैं, कारी साहब इधर से निकलने लगे, घर से एक पाँव बाहर है दूसरा अंदर है, बच्चे पूछते हैं कहाँ जा रहे, कारी साहब जवाब दे गुजरांवाला मीटिंग के लिए जा रहे हैं। बीवी कहे, बच्चे कहे, अब्बू घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या वो इमाम, वो खतीब जो कदम घर के अंदर है उसको बाहर निकालेगा या बाहर वाले कदम को अंदर लेके आएगा? जिन बेचारों के किचन के ये मामलात हैं, उनकी कफालत के लिए। और उससे अगला एक और स्टेप है, शोबा खिदमत खलक का, रिफाए आमा का, मरकज मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान का। हमारे उलमा वक़्त गुजर जाता है, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाते हैं, और मसाजिद के मुक्तदी इंतज़ामिया, कारी साहेब अब आपकी समझ आती, अब आप खड़े होकर नमाज पढ़ाने के काबिल रहे, अब क्या होना चाहिए था? जिसने जवानी गुजार दी, बुढ़ापे में पहुंच गया मस्जिद के अंदर, अब बेयारो मददगार अपने घर के अंदर पड़े। हक तो ये था कि जिस तरह पहले खिदमत करते थे उनको घर भेज दिया जाए, उनको वजीफा दिया जाए। जिन्होंने सारी जिंदगी गुजारी, और तोबा टेक सिंह के बासियों इस बात को नोट कर लो, हमारे मुल्क के अंदर ईसाई नालियां साफ करते हैं, सड़कें साफ करते हैं, उनकी एक मुलाजमत की लिमिट है, 10 साल के बाद 15 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। उनको पेंशन मिलती है या नहीं? लेकिन ये हमारे उलमा उन ईसाइयों से भी गए गुजरे हैं। हमने उलमा को उन ईसाइयों से भी गए गुजरे समझा है। हम इनकी कफालत नहीं कर सकते। इन उलमा की कफालत करनी चाहिए या नहीं? बोलिए, किस तरह करनी चाहिए? करनी किस तरह चाहिए? आओ हमारे बाजू बन जाओ। हम उन उलमा को अगर ज्यादा नहीं तो कम अज कम 5,000 रुपए का एक माह का राशन उनके घरों के अंदर पहुंचाएंगे। आप साथ देने के लिए तैयार हैं उन उलमा की कफालत के लिए? और मैंने गुजरांवाला के अंदर वो उलमा भी देखे, 14 साल गुजार दिए मस्जिद के अंदर इमामत करते हुए, बीमार हो गए। बीमार होने से पहले एक दिन उनके चचा फौत हो गए। चचा फौत हुए, 4 दिन के बाद उनकी बेटी गिर गई, उसका ऑपरेशन अस्पताल के अंदर था। सदमे पे सदमा, कारी साहब मस्जिद में ना आ सके। मैं वुजू करके पीछे सफ में खड़ा था, तकरीबन 4-5 मिनट जमात, जोहर की जमात के लिए बाकी थे। मैं बातें सुन रहा, एक ने कहा कारी साहब नहीं आए, दूसरे ने कहा छुट्टियां करने लग गया, जवाब दे दो नया ले आओ। ये 14 साल की खिदमत का सिला है, जवाब दे दो, क्या करो, नया ले आओ, छुट्टियां करने लग गया है। उसका चचा फौत हो जाए, जवाब दे दो। बेटी अस्पताल के अंदर हो, आलमे दीन की, जवाब दे दो। फिर एक ने कहा कारी साहब के चचा फौत हो गए। एक बोला चचा तो जुमेरात को फौत हुआ था, आज तो हफ्ता है।
एक ने कहा बेटी का ऑपरेशन है अस्पताल के अंदर। फिर एक ने कहा मैं अपनी आंखों से देख रहा, कानों से सुन रहा। फिर एक ने कहा बेटी का ऑपरेशन है, इसका क्या काम है, वहाँ इसकी बीवी की ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है अस्पताल में। चंद दिन गुजरे, मुझे कहने लगे नमाज पढ़ाएं। मैं नमाज किस तरह पढ़ाता? जिसने 14 साल खिदमत की, मैं उस मुसल्ले पे किस तरह खड़ा होता कि 14 साल दीन की खिदमत की, एक पल के अंदर सारे रवैये बदल गए। नमाज पढ़ाई, 2 दिन के बाद पता चला कारी साहब बीमार हैं, घर के अंदर लेटे हुए, और मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। एक आदमी आया, कारी साहब ऐलान करें। कारी साहब के पास दवाई के लिए पैसे ना होने की वजह से घर के अंदर पड़े हुए हैं। मैंने ऐलान किया, जबकि उस मस्जिद में एक एक आदमी 14-14 लाख रुपया भी दे उसको कमी नहीं है, फैक्ट्री एरिया है। मैंने ऐलान किया, 14,000 रुपया इकट्ठा हुआ और मेरी आंखों से आंसू जारी थे। मैंने कहा हमारे इस मस्जिद के 14 साल के इमाम, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं, अल्लाह के लिए पैसे दे दो। 14,000 लिया, दोस्त उनके घर गए, पैसे दिए। कारी साहब के भाई कहने लगे किस लिए लेके आए? कहा मस्जिद में इकट्ठे किए थे इलाज के लिए। कारी साहब के भाइयों ने कहा ये नहीं चाहिए, मसाजिद के दरवाजे हमें भी नज़र आते हैं, हमारे भाई की 2 साल की तनख्वाहें बाकी हैं, वो ला के दो। वो बेचारे मस्जिद में इमाम, तनख्वाह नहीं मिल रही, किसी दुकान पे साथ काम करके अपने घर का चूल्हा चला रहे। कारी साहब फौत हो गया। फिर कारी साहब की बेवा, उसने पैगाम अपने ससुर के हाथ भेजा, अब्बू जी मस्जिद में जाओ, इंतज़ामिया को कहो 2 साल की तनख्वाह ही दे दें। मेरे छोटे छोटे बच्चे, कारी साहब के वालिद साहब आए, मैं मस्जिद में मौजूद था, मुझे मिले, कहने लगे कारी साहब ये मसला है। मैंने कहा इंतज़ामिया से बात कर लो, मुझे इनकी समझ नहीं आती। कहने लगे आप इतना ऐलान कर दें कि इंतज़ामिया के लोग नमाज़ पढ़ के बैठ जाएं, एक बात करनी है। मैंने नमाज़ पढ़ाई, ऐलान कर दिया, इंतज़ामिया के लोग बैठ गए। साथ ही कहते हैं क्या हुआ है, क्या करना है? मैंने कहा कारी साहब के वालिद साहब आए हैं, उनकी बात सुन लो। कारी साहब के वालिद साहब ने कहा मेरी बहू का हुक्म है, मेरे खामद की 2 साल की तनख्वाहें ला दो। इंतज़ामिया ने जो जवाब दिया, कलेजा शक होने लगा। कहने लगे कौन सी तनख्वाहें? आपको क्या पता वो मस्जिद के कितने पैसे खा के गए हैं? कि ऐसे लोगों का सहारा बनना चाहिए या नहीं? और फिर हमारा इससे अगला एक प्रोजेक्ट है, दस्तूर के हवाले से। हमारे मुआशरे के अंदर बेटियां जवान हो जाती हैं, लेकिन बाप जहेज़ के बोझ तले दब चुका है, जहेज़ नहीं बना सकता। लोगों एक बात मैं आज आपको खुल के कह दूं, जहेज़ का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। जो उलमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज़ हज़रत फ़ातिमा को दिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो जहेज़ कहाँ से दिया था? ज़िरा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बिकी। बेचने वाले हज़रत अबू बकर उमर, ख़रीदने वाले हज़रत उस्मान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। वो ज़िरा बेकी, पैसे अल्लाह के रसूल के पास गए, उसका जहेज़ का सामान बनाया था। क्यों जी अल्लामा साहब, हम जहेज़ के बोझ के नीचे दब चुके। बेटियां, उनके बालों में सफ़ेदी आ गई, और इस इंतज़ार में मेरे बाप के पास कब जहेज़ के पैसे होंगे, जहेज़ बनेगा, मेरा बाप मेरी शादी करेगा। उनके लिए हमारा प्रोग्राम है। हम इंशाअल्लाहुर रहमान मरकज़ मिल्लत इस्लामिया के प्लेटफार्म से जो हो सका उस एक एक बेटी के लिए जो बना सके वो सामान इंशाअल्लाह हम पहुँचाएँगे। सिलाई मशीनें भी देंगे,
ताकि किसी के आगे हाथ ना फैला सके, कपड़े कम अज़ कम सिलाई करके अपने घर का चूल्हा तो चला सके। हजरात, इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे हमारे कायद मोहतरम ख़तीब मिल्लत, ख़तीब अरब व अजम हज़रत अल्लामा प्रोफेसर डॉक्टर नसरुल्लाह खान मुज़फ़्फ़र साहिब मत्ताअनल्लाहु बितूल हयाती, वो इंशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाएंगे। और ये इदारे किसी जमात के मतवाज़ी, मरकज़ मिल्लत इस्लामिया किसी जमात के मतवाज़ी नहीं। मैं उसकी वजाहत कर देना चाहता हूँ। जिन अहबाब के जहनों के अंदर ये बात है, पता नहीं किसी जमात के मतवाज़ी जमात बन गई है। लाहौर के अंदर इस वक्त मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के नायब नाज़िम आला हैं, वो अर्राहिमा वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं। अर्राहिमा वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं। और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब के नाज़िम आला अबू हुरैरा वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं। क्या ये जमात के खिलाफ है? अब बोलो। हमारे गुजरांवाला के अंदर नवीद ज़िया फाउंडेशन चल रही है, हमारे सिटी गुजरांवाला के नाज़िम आला चला रहे हैं। हम भी जमात का हिस्सा है। हमने कौन सा जुर्म कर लिया है? जुर्म है? बोलो। अगर जुर्म है तो इस जुर्म में साथ देने के लिए तैयार हो। और एक और बात मैं आपको बता दूं, पंजाबी च किया 100 हथ रसा, मैं भी पिंड दा रहने वाला। 100 हथ रसा सिरे ते 100 सुनार की एक लोहार की। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइज़र अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब कुरान और सुन्ना मूवमेंट चला रहे हैं। जमात के ख़िलाफ़ है। अगर ये सारी जमात के ख़िलाफ़ है, हम भी बंद करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे साथ बंद करने के लिए तैयार होंगे? ये मिशन बंद करने के लिए तैयार हैं जी? ये मिशन बंद करना चाहिए या चलना चाहिए? वो भी हमारे, ये भी मिलजुल के काम करें। जितना हम कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और कारी अमजद अली अमजद साहब, चीफ ऑर्गेनाइज़र मरकज़ मिल्लत इस्लामिया ज़िला टोबा टेक सिंह, मुदीर शोबा ताल्लुकात आमा सूबा पंजाब, वो अकेले नहीं हैं। वो अकेले मरकज़ मिल्लत इस्लामिया पाकिस्तान प्लस इंटरनेशनल उनके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ा है। आखिर दावाना।